तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का मैथ जो सेकंड है, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसके प्रश्नावली को हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है। तो अच्छा, हिंदी में इसको बोलते हैं अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन की जो आपकी हिंदी होगी वो होगी अवकल समीकरण। ठीक है, आपने इसको पहले पिछली कक्षाओं में भी पढ़ रखा है, अवकल समीकरण। तो मैं आपको एक टेक्निकली इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ कि अवकल समीकरण कहते किसको हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। आपका कोई फंक्शन है, आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, मान लीजिए आपने डिफ्रेंशिएट किया इसको dy बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपने कोई इसमें एक फंक्शन लिया, मान लीजिए साइन एक्स भी ले रखा है, और एक कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट लिया आपने। ठीक है, कांस्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी, मतलब अपने कांस्टेंट अपने मन से ले रखा है इसको इक्वल टू जीरो। तो इस टाइप का जो आपका इक्वेशन बनेगा उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दो जीरो हो, यहाँ पे आपका जीरो के बजाय कुछ भी हो सकता है, दो एक तीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस टाइप का जो आपका फॉर्म बनेगा, जो आपको ये रिलेशन दिख रहा है, इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण का एक शर्त ये होता है कि इसमें आपके डेरिवेटिव्स या फिर अवकलज कह सकते हैं आप। ठीक है, अवकलज, तो इसमें डेरिवेटिव्स आपके होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अगर डेरिवेटिव्स नहीं रहेगा तो आप उसको अवकल समीकरण नहीं बोल सकते या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको नहीं बोल सकते। तो इसका एक शर्त क्या है इसमें, इसमें आपका एक डेरिवेटिव्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो बाकी का इधर हम लोग कुछ भी जोड़ सकते हैं, फंक्शन को जोड़ लिया, कांस्टेंट को जोड़ लिया, फिर इसके बाद एक रिलेशन बना दिया, उसका नाम हो गया हमारा अवकल समीकरण। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये भी आपका एक अवकल समीकरण होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो ये भी आपका एक अवकल समीकरण होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे स्क्वायर ऊपर लगा दिया। ठीक, तो ये भी आपका एक अवकल ही समीकरण होगा। और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे यहाँ आपने ले लिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 3। तो ये भी आपका एक अवकल समीकरण होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो इक्वेशन आपको दिखाई देंगे उसे हम लोग कहेंगे अवकल समीकरण। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दो टर्म जानना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है और इसका ऑर्डर क्या होता है। तो दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, डिग्री और ऑर्डर। अच्छा, डिग्री को बोलते हैं हम लोग घात। ठीक है, इसको बोलते हैं घात, ऑर्डर को बोलते हैं कोटि। तो अवकल समीकरण की कोटि अथवा फिर घात बोल सकते हो आप, ये दोनों क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर डेफिनेशन देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पावर ऑफ द हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके पावर आपका दिया है 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 8 प्लस 3y इक्वल टू 0। तो इस टाइप का आपको इक्वेशन दिया है। तो इसमें आपको अगर डिग्री और ऑर्डर निकालना हुआ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताया था आपको पहले से, इसमें डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे वेरिएबल्स भी होंगे,
ठीक है, और कोई कांस्टेंट भी होगा। तो जरूरी नहीं है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपको दिखाई दें, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या थी कि आपके इस इक्वेशन में जो है वो डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलज होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेरिवेटिव्स यानी d2y/dx² फिर dy/dx ये इसमें शामिल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, इसका अगर हमें डिग्री और ऑर्डर निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपके जितने हाई ऑर्डर के डेरिवेटिव्स होते हैं वही उनका ऑर्डर होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा d2y/dx² फिर dy/dx, ठीक है। तो इन दोनों में आपका हाई ऑर्डर किसका है? d2/dx² का। तो यहाँ पे ऑर्डर इसका कितना हो गया? 2, ठीक है, ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री कैसे निकालेंगे? तो डिग्री इसका निकाला जाता है कि इक्वेशन में जो आपका हाई ऑर्डर होता है, जो आपके हाई ऑर्डर के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, उच्च कोटि के अवकलज जो होते हैं उनका जो घात होता है ना, वही इसका डिग्री यानी कि आपका घात होगा। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई ऑर्डर का डेरिवेटिव्स आपका कौन सा है? d2y/dx²। तो इसका घात कितना है? 4। तो 4 आपका डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और समझते हैं इसका, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड आपका एग्जाम्पल लेते हैं d3y/dx³ पावर 6 प्लस d2y/dx² टू पावर 5 प्लस y = 0। ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो ऑर्डर ऐसे निकलेगा, जो इसमें हाई ऑर्डर के डेरिवेटिव्स होंगे उनका जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर होगा। तो इसमें हाई ऑर्डर का डेरिवेटिव्स कौन दिख रहा है? ये वाला। तो 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बार आपका डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर 3 बार होगा, क्योंकि ये हाई ऑर्डर का यही दिख रहा है इसमें। अच्छा, अब इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? ठीक है, डिग्री यानी कि घात। आपको हिंदी भी याद रखनी है आपको। तो ये अब यहाँ से देख सकते हैं कि ऑर्डर को बोलते हैं क्या? कोटि, और डिग्री को बोलते हैं घात, ठीक है। तो डिग्री कैसे निकालेंगे? तो मैंने क्या बताया था, जो आपके हाई ऑर्डर के डेरिवेटिव्स होते हैं यानी उच्च कोटि के जो आपके अवकलज होते हैं उनका घात जो होता है वो डिग्री होता है। तो इसमें हाई ऑर्डर के डेरिवेटिव्स कौन सा है आपका? ये d3y/dx³ और इसका घात कितना है? 6। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ से एक तीसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है d2y/dx² प्लस रूट में आपका है 1 प्लस dy/dx³ = 0, ठीक है। तो इस टाइप का इक्वेशन भी आपका अवकलज समीकरण होगा, ठीक है, अवकल समीकरण या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं आप। इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, तभी इसके ऑर्डर और डिग्री को निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट दिया हुआ है। तो इसको पहले सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कितना हो गया? d2y/dx²। अच्छा, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1 प्लस dy/dx³, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? d2y/dx² दैट इज योर, यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसा स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो हट जाएगा, और फिर ये रूट भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? 1 प्लस dy/dx⁻3, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका ऑर्डर निकालना है और डिग्री। तो ऑर्डर कितना होगा यहाँ पे? देखिए ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया था, जो आपके हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे वही इसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे हाई ऑर्डर का डेरिवेटिव्स क्या है आपका? यहाँ पे स्क्वायर है आपका ना। तो यहाँ पे हाई ऑर्डर का डेरिवेटिव्स कौन सा दिख रहा है? 2, ये ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 2 बार जो है डिफ्रेंशिएट हुआ है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका ऑर्डर 2 होगा। तो ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे 2। अब डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था कि डिग्री कैसे निकालेंगे। तो जो आपके हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं उनका जो पावर होता है, जो उनका घात होता है, वह इसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे हाई ऑर्डर का डेरिवेटिव्स कौन था आपका, ये वाला है। तो इसका पावर कितना है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपको कोई क्वेरी हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।